हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जोहार। तो आज है वट सावित्री का पूजा और हम जा रहे हैं पूजा करने। क्यों मेरे साथ कोई नहीं है तो हम सिंगल ही जा रहे हैं। ये देख सकते हैं मैं अकेली हूँ, घर का कोई बच्चा वगैरह भी नहीं है। मैं ब्लॉग वीडियो कैसे बनाऊँ प्लस पूजा भी कैसे करूँ समझ में नहीं आ रहा है। अकेले पकड़ा भी नहीं जा रहा। ये देख सकते हैं राज पूजा दो तरफ हम पूजा करने आए हैं और यहाँ पर पूरा मंदिर ही खाली है, कोई नहीं है, देख सकते हैं। क्योंकि एक दिन पहले घटना हो चुकी है, संजोत के दिन ही मुखिया जी के भाई डेट कर गए, शायद इस कारण यहाँ पे कोई नहीं आया हुआ है। नहीं तो ये पूरा बर का पेड़ यहाँ पर पूरा भरा रहता है, पर अभी कोई है ही नहीं, सिवाय अकेले मैं हूँ। तो मैं अकेले ही पूजा करके चलती हूँ। तो सबसे पहले हमको पानी चाहिए और बर का पेड़ एक पत्ता चाहिए, तो वो मैं तोड़ूंगी, उसके बाद पूजा करूंगी। उससे पहले कुछ हमको बेलपत्ता की ज़रूरत है, इसलिए मैं पेड़ से कुछ बेलपत्ता तोड़ ले रही हूँ पूजा करने के लिए। तो गाइस मैं बेलपत्ता तोड़ रही हूँ, मेरा पूजा ख़त्म हो गया है, फिर भी मैं घर में पूजा करूँगी इसलिए बेलपत्ता तोड़ रही हूँ। आउच, इतना सारा काफ़ी है मेरा बेलपत्ता, तो पूजा खत्म। देखिए इतना सारा काफ़ी है मेरे लिए। तो गाइस ये रहा, मेरा पूजा स्टार्ट हो गया। और यहाँ पर पंडित जी का ज़रूरत होता है। अगर ढेर सारे लेडीज़ रहते तो हम लोग लेडीज़ लोग मिल मिल के करते हैं, पर पूरा मंदिर खाली है गाइस। ये देख सकते हैं, सिर्फ मैं अकेले, एक लेडीज़ पहले आ चुकी थी तो वो अपना पूजा समाप्त कर चुकी है। तो हम बर का पेड़ में, मतलब ये वाला पेड़ में, बर वाला पेड़ में हम पूजा कर चुके। अब वो जो धागा बांधने का बारी है तो हुआ है। तो सारा चीज़ हमको खुशकिस्मती से एक जो पूजा करने आए थे जो कपल, वो लोग पंडित जी ही है, पंडित जी घर से बिलोंग करते हैं। तो वही भैया से बोले कि भैया मेरा भी पूजा करवा दीजिए, क्योंकि हम जो पंडित जी के लिए दक्षिणा और कपड़ा उपड़ा दान करने के लिए लाए हैं तो वो मैं किसको दूंगी, और वो घर घुमा के हम ले नहीं जा सकते। तो उन्हीं भैया को बोले कि आप ही पूजा करवा दीजिए, सारा दक्षिणा आप ही ले लीजिएगा। बाद में हमको पता चलता है जो हम लोग का रेगुलर पंडित जी है वो जो पूजा करवाते हैं उनके वो भतीजा नहीं। तो हम बोले चलो ये बहुत ही अच्छी बात है कि उनके आप हमारे जान पहचान के निकले, ये क्वार्टर में रहते हैं तो वो बगल में बैठे हुए पंडित जी मंत्र पढ़ ही रहे हैं और हम ये धागा बांध रहे हैं। 5 बार बांधने का रहता है, 7 बार, तो हम बोले कि हम 7 बार बांधेंगे। और ये जब वट सावित्री के दिन ये पेड़ पूरा हरा भरा रहता है, पूरा जैसे दुल्हनों की पूरा एकदम, जिस तरह मैं सजी उजी हूँ इस तरह और भी लेडीज़ लोग सज सवर के आती है वट सावित्री का पूजा करने के लिए। देख सकते हैं मैं पंखा भी ले लाई हूँ। तो गाइस मैंने फटाफट से पूजा स्टार्ट की। इस तरह हमको लग रहा, हमको तो लगा कि पूरा मंदिर फिर भरा पड़ा होगा, क्योंकि सब लोग दुल्हन सज के आ गई होगी। बाद में आगे पता चलता है यहाँ तो मंदिर ही खाली, यहाँ तो एक परिंदा भी नहीं है। यहाँ पंडित जी भी रहते हैं, वो परमानेंट यहीं पे रहते हैं, उनका घर बना हुआ है मंदिर में हम लोग का, तो वो यहीं रहते हैं। तो हमको लगा कि सब लेडीज़ के साथ पूजा करेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा, खुशी आएगा। तो गाइस देख सकते हैं हम येलो येलो साड़ी और दुल्हन का लिबास लेके चली गई। एक यही पूजा के दिन ही तो हम लोग को दुल्हन का फिर से रूप ले सकते हैं। जितना भी दुल्हन का श्रृंगार है आप सज सकते हैं और पूजा पाठ कर सकते हैं ये वाला त्यौहार में और फेस्टिवल में। तो गाइस देख सकते हैं हम न्यू ब्रांड साड़ी निकाले और फटाक से पहने। मतलब इसका ब्लाउज़ मैंने पहले से ही, मतलब ये साड़ी का ब्लाउज़ नहीं है, दूसरी साड़ी का ब्लाउज़ है, पर भी साड़ी पे चल गया और मैंने पहन ली और पूजा करने आए। सोचे कि सब लोग आए तो मेरा लास्ट पूजा हो गया और इसको लास्ट में गिट्ठा लगा रही हूँ गाइस। ये देख सकते हैं, ये फेरा वाला हम 7 बार कर लिए हैं और पूजा लगभग मेरा समाप्त हो चुका है। उसके बाद हम सिंदूर दान करेंगे, जिसके पंडित जी की बीवी है उन्हीं को दान करेंगे। और जो होता है अच्छे के लिए होता है दीदी, हम सोचे अकेले हो जाएंगे, पता चला हमको पंडित जी मिल गए। लटक नहीं रहा है आपस में। ये पूजा भंडार में लिए वही वाला है जो पहने वो वाला लाते तब ना, वो वाला हाँ। रजरप्पा से लाए थे, लाने भूल गए।
लटक नहीं रहा। समझ जाएगा। हाँ तो गाइज जो पंडित जी को दान का सामान होता है, ये जो चढ़ाया जाता है वो पंडित जी को दिया जाता है। तो देख सकते हैं हम इस पंडित जी को दे रहे, यही सारा पूजा मेरा करवाएं। उसके बाद इनका मैं प्रणाम करती हूँ सिंदूर दान करने के बाद, और आ गई शिव मंदिर में। और ये मंदिर भी मतलब लगभग पूरा मंदिर खाली है। ये मंदिर भी शिवरात्रि के दिन पूरा भरा पड़ा रहता है। तो गाइज देख सकते हैं यहाँ भी आ गई। वहाँ पूजा समाप्त होने के बाद मैं यहाँ आ गई हूँ पूजा करने के लिए, और मैं बड़े ही आराम से बहुत ही अकेले में पूजा कर रही हूँ। देख सकते हैं उन लोग को दान दक्षिणा देने के बाद, प्रणाम करने के बाद हमें डायरेक्ट इस पर मंदिर में आ गए, और दूसरे मंदिर में भी जाएंगे गाइस। इस मंदिर होने के बाद ये देख सकते हैं हम अकेले हैं, तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उतना हम पूजा पाठ करते नहीं हैं। लोगों मंदिर जाते तो वहाँ लोगों को देखा देखी करके पूजा पाठ कर लेते हैं, पर घर में सिर्फ सिंपल सा पूजा करते हैं। तो यहाँ भी मुझे अजीब लग रहा है, जैसा सोचे थे वैसा होता नहीं है। अक्सर ऐसा होता है, जैसा हम सोच के रखते हैं वैसा होता नहीं है, और जैसा होता है वैसा हम सोचे हुए रहते नहीं है। बिल्कुल वैसा ही हम लोग का क्या कहते हैं, हम लोग का ये रियल ज़िंदगी में होता है गाइज। क्या ही कहें, हम अपने दीदी को बोले कि साथ में चलो, तो वो उसने मना कर दिया कि नहीं जाएंगे। पिछले ये लगभग मेरा 2 ही साल हुआ ये पूजा किया हुआ, ज़्यादा साल नहीं हुआ है। बहुत लोग का 5 साल 6 साल 7 साल, मेरा शादी हुआ ही 7 साल हुआ है, और ये पर्व पूजा पकड़े हुए मेरा 2 साल हुआ है। तो ये देख सकते हैं वो पिछले साल तो वो दीदी आई थी, और पिछले साल पे तो मंदिर में बहुत सारी लेडीज़ थे। और इस पूजा में कम से कम 5-6 लेडीज़ में मांग में सिंदूर दान करना रहता है एक दूसरे को, मतलब वो हम उसको लगाएंगे फिर वो हमको लगाएगी। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, मेरा सिर्फ एक ही लेडीज़ को हम दान किया और वो हमको दान की, बस यही हम लोग का सौभाग्य हुआ और कुछ नहीं हुआ गाइस। तो सिंपल सा हम यहाँ शिव मंदिर में घुसे और पूजा पाठ कर लिए, उसके बाद निकलते हैं दूसरे मंदिर के लिए। तो गाइस पूरा मंदिर खाली है, ये देख सकते हैं। शिवरात्रि में ये पूरा मंदिर भरा रहता है, पर आज पूरा खाली है, सिर्फ हम अकेले पूजा कर रहे हैं, ये देख सकते हैं। तो शिव शंकर भोलेनाथ कृपा बनाए रखिएगा। तो गाइस मंदिर में पूजा समाप्त होने के बाद हम घर आए, और घर में आए तो मेरे हस्बैंड ड्यूटी चले गए, तो उनको हम बोल के रखे हुए थे कि आप दोपहर में खाने के लिए घर आ जाइएगा, उसी टाइम मैं आपको पूजा कर लूँगी। तो देख सकते हैं गाइस हम उनका पहले पैर को धो ले रहे हैं, क्योंकि ये स्पेशली तो हस्बैंड लोग का पूजा है, पति देव का पूजा है, तो उनका पैर को मैं अच्छे से धो ले रही हूँ। उसके बाद इनको पूजा करूँगी। बर का पैर का पूजा हो चुका है, उसके बाद हस्बैंड जी का पूजा होगा, तो इनको बोल के रखे हुए थे। तो ये फटाफटा आए, और वो जो पैंट पहने थे ड्यूटी वाला, देख रहे इनका काला काला लगा हुआ है, क्योंकि ये ड्यूटी से डायरेक्ट आके यहाँ पर बैठे हुए हैं मुँह हाथ धो के। ये देख सकते हैं इनका शर्ट पे काला काला कोयला लगा हुआ, क्योंकि ये कोयला खदान में ही काम करते हैं। तो नीचे वाला सिर्फ पैंट चेंज किए और धोती पहन लिए, ऊपर वाला गंजी चेंज नहीं किए हैं। तो हम बोले छोड़ दो कोई बात नहीं है, वही वाला पहने रहो, सिर्फ धोती पहन लीजिए। उसके बाद मैंने इनका पैर धो लिए, उसके बाद इनका पूजा करना स्टार्ट कर दिए। जिस तरह वहाँ पे पूजा किए बिल्कुल इसी तरह अपने हस्बैंड जी का पूजा करना है, क्योंकि स्पेशली ये हस्बैंड जी का त्यौहार है। और इसी मतलब इस त्यौहार में सिर्फ हम लेडीज़ ही लोग दुल्हन बनते हैं, जेंट्स लोग भी दूल्हा बनना चाहिए ना। तो जेंट्स लोग दूल्हा नहीं बनते हैं, सब जेंट्स लोग दूल्हा नहीं बनते हैं। जो कुछ लोग ही जो इंटरेस्टेड पार्टी रहते हैं, जिसकी पार्टनर इंटरेस्टेड रहती है कि नहीं हम अगर दुल्हन बन रहे हैं तो आपको भी बनना पड़ेगा ही, तो बोलते हैं तब बन सकते हैं। तो और लोग को काम काज भी तो ज़रूरी होता है, क्योंकि काम काज नहीं करेंगे तो फिर घर कैसे चलेगा गाइस, इसलिए घर भी देखना रहता है। अगर ये ड्यूटी एब्सेंट कर देते हैं तो आज का मेरा छूट जाता, ये बेकार में। मेरे साथ तो वो जाते नहीं, यहीं रहते घर में,
और तो हम बोले कि हम लेट से ही पूजा करने जाएंगे 11 साढ़े 11 और 1:30 बजे आप आइएगा तो तब तक ले मेरा पूजा हो जाएगा और आप घर आ जाइएगा तो हम मंदिर से आ जाएंगे तो डायरेक्ट आप मिल जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह हुआ। मंदिर से आने के बाद आधा घंटा रेस्ट करने के बाद मेरे हस्बैंड आए और तो आए तो उनको हम बोले फटाफट से आप मुँह हाथ धो लीजिए और नीचे का पैंट चेंज कीजिए और धोती पहन लीजिए ताकि मैं आपका पूजा कर सकूँ। और मेरी बेटी लोग तो इधर गिधर घूमी जा रही है, देख सकते हैं। मम्मा मम्मा आप क्या कर रही हो। छोटी वाली तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। छोटी वाली को पूजा करने टाइम हम इसको सुला के गए थे गाइस। इसको लेके जाते तो और वहाँ पूजा नहीं कर पाते क्योंकि हम इसको संभालते हैं या खुद को संभालते हैं और हम दुल्हन का लिबास पकड़े हुए हैं तो हम दुल्हन वाला चुन्नी संभालते हैं या अपना प्रसाद का थाली संभालते हैं। मतलब किस किस को था संभालते ना, अपना फ़ोन संभालते, कैसे संभालते। तो इसको सुला के गए तो लगभग मेरा पूजा आधा हो चुका है गाइस, ये देख सकते हैं। फिर से कुछ लाना भूल गई, मैं कुछ लाना भूल गई तो मुझे वो कुछ याद आया तो फिर से मैं अंदर जाती हूँ। हम लोग का पूजा रूम बना हुआ है, उस पूजा रूम में फिर से मैं अंदर जाती हूँ और फिर लेके आती हूँ गाइस। उसके बाद ये मेरे पतिदेव बैठे हुए हैं तो पूजा मेरा ऑलरेडी समाप्त हो चुका है और इनको मैंने भोग दे दिया है। और स्पेशली यहाँ पर हस्बैंड लोग को वो जो बिन्नी होता है हाथ हैंड पंखा उससे धोका जाता है तो उससे मैं इनको धोख दे रही हूँ। वैसे भी ये काम करके आए हैं और इनको पसीना हो ही रहा है तो चलो भाई मैं इनको फ़ैन कर देती हूँ ताकि इनको आराम हो जाए ये खाते हुए। तो मेरी बेटी हाथ से छीन ली, अब वो कर देगी अपने पापा के लिए। नहीं देख सकते हैं दोनों की बेटी इधर गिधर घूमी जा रही है। बोले हम करेंगे हम करेंगे। अब ये बोल रहे पूजा समाप्त हो चुका है और कुछ करना है तो वो भी बोलो। तो ये देख सकते हैं मेरा पंखा मेरी बेटी ले ली है, हमको करने नहीं दे रहे। उसको हम बोल रहे हैं, मेरे हस्बैंड भी बोल रहे हैं कि आज भर मम्मा को करने दो बेटा क्योंकि आज ही पंखा करने का दिन है तो मम्मा करेगी उसके बाद तुम लोग करेगी। तो लगभग मेरा सारा और ये बोल रहे हैं कि सब कुछ हो गया तो और कुछ करना है। तो उसके फिर मैंने उनको जल दिया पीने के लिए क्योंकि भगवान यही मेरे हैं। फिर उनको मैंने पैर खोज के उनको प्रणाम किया। उसके बाद जो सिंदूर दान करने का स्पेशली बट सावित्री में 5-6 लेडीज़ का जितना लोगों का सिंदूर दान करना कराता है तो वो हमको कोई मिला नहीं तो फिर मैं अपने हस्बैंड से ही अपने मांग में सिंदूर भरवा लिए हैं गाइस। और ये देख सकते हैं हम अपना आंचल फैला के रखे हुए हैं और वो मेरे मांग में सिंदूर भर रहे हैं क्योंकि सबसे पहले मैंने उनका माथा में टीका लगाया उसके बाद हम। और इसी तरह मेरे हस्बैंड फिर कि चलो कोई नहीं मिला तो इन्हीं से अपना मांग भरवा लेते हैं। और इसी तरह मेरा पूजा वट सावित्री का पूजा हंसी खुशी समाप्त हो जाता है, ये देख सकते हैं। और हम मांग भर रहे हैं, हम बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं, ये आप देख ही सकते हैं। होना भी चाहिए, बहुत खुश होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इनको बोल रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करके मांग भरिए तो ये खाली ज़बरदस्ती करके ज़्यादा करके भरे जा रहे। तो फिर ये पोंछने के लिए हाथ खोज रहे तो फिर इनको बोले कि मेरे आंचल में ही हाथ पोंछ लीजिए, अच्छा रहता है। तो ज़रा से जितना भी सिंदूर हाथ में लगा था वो मेरे हाथ में मेरे आंचल में पोंछ दिए क्योंकि हम आंचल खोज के ही ये साड़ी पहने थे दूसरे डिज़ाइन का। फिर उनका पैर मैंने प्रणाम किया, ये देख सकते हैं। और इसी तरह मेरा हंसी खुशी एक केल वाला पूजा क्योंकि हम लोग में जितना मेरा गोतिया सैम में मैं ही एक इकलौती हूँ पूजा करने वाली क्योंकि दूसरी है नहीं, ये देख सकते हैं। मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। और इसी तरह हंसी खुशी हंसते हंसते जचते जचते मेरा वट सावित्री का पूजा समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।